विवेक चाहिए या आपकी बुद्धि चाहिए? क्या चाहिए आपकी? ये आते हैं कि आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, वरना साधु के लिए सब नहीं चाहिए। पहला मुख। नंबर सेकंड मुख, अगर आपको संत में, मैं इसको और थोड़ा एलोबरेट कर दूं, अगर किसी को देखें, कोई उर्मिला भाभी को बोलता है आपके गुरु ऐसे हो गए, सुनो बात को, मजाक के लिए अच्छा है, लेकिन किसी का भी, मैं इसीलिए किसी को नहीं मिलता, मैं जानता हूं मेरे पास क्या है। दुनिया में आदमी तकलीफ से, दुख में, कष्ट में तो है, मेरे साथ मिलेगा और टक्कर होगी बल बुद्धि विवेक और धन का, और चारों नहीं चाहने के कारण मैं तुम्हारा अनिष्ट करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं दूर में रह के खुशी रह, सुख रह, पास आके टकराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको संत में कुछ ना दिख पाए, आपकी आंख की प्रॉब्लम है। हो सकता है पीछे के बैठे हुए आदमी मेरे को प्रॉपर ना देख पाए हो, वो आपकी आंख की कमी है। संत में अगर कुछ ना देख पाए हो तो दूसरा अगर उसको देख रहा है, दूसरे को आप कमेंट मत करो, क्योंकि अगर कुछ है तो उसको दिखता है ना, आपको नहीं दिखा, दैट्स योर प्रॉब्लम। अगर किसी को दिखता है कुछ है, तभी तो किसी को दिखता है। बोल साचे दरबार की। नंबर 2, संत या, समझ में आ रहा है ना, संत या महापुरुष जो होते हैं वो वेद मुख होते हैं। इनको वेदों की जानकारी होती है, शास्त्रों की जानकारी होती है, सत असत क्या है ये जानते हैं, इसलिए आप एलाबोरेट करते समय फ्लैटरिंग नहीं करते। वेद माने जानकार, वेद माने जानकार, सत को बोलने वाला है, और सत और सत्ता को बोलने वाला जो होता है वो गुरुमुख। इसलिए गुरु वेदमुखी होता है, संसार मुखी नहीं होती। कुछ संसार मुखी होते हैं ना, ताबीज ले जाए, घोड़ा ले जा, हाथी ले जा, घोड़ा का नाल ले जा, बस बस। नंबर 3, संत गुरुमुख। नंबर 2, संत वेदमुख। संत गोमुख होता है। किधर? गोमुख। गुरु क्या कहता है? गाय क्या बोलता है? क्या आवाज करता है? गाय बोले, अगर बोलेगा खाऊंगा तो क्या बोलेगा? मां करता है। क्या करता है? बस। लेकिन ये तुम लोग के लिए समझाने के लिए बोल दिए, लेकिन गुरु गाय जैसे सरल होता है। क्या होता है? संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, बंदं गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष अनुरागा। वो साचे दरबार की। गुरु गाय जैसे होता है, नहीं करता हूं। गुरु को हट बोलने से हट जाता है। जैसे मेरे को रात को 2 बजे भी टेचिची पकड़ा के बेच देते, अच्छा, आराम से, और गुरु निकल जाता है। गाय कभी आपको सींग मारा? कभी? गुरु से भी आप इच्छा मत करना कि अगर उसे हम लोग हटा भी दें तो गुरु सिंह मारेगा। जो ऐसा हो वो संत है। बोल सांचे दरबार की। समझ में आ रहा है ना? इनका भूषण होता है दया, गरीबी। बार बार मैं भी आपको कहता हूं, हम गरीब हैं भाई, समझते नहीं। गरीब ये भजन करते हैं, इनमें क्षमता है, सबको एक देखते हैं, सबको एक देखते हैं, और इनमें शील होता है, लज्जा होती है। ये तीसरा, गाय में जैसे सब है, ऐसी प्रकार गुरु गोमुख होता है। ये तीसरा मुख गाय। जगत कभी भी नहीं जानता, या जगत कभी भी नहीं जान सकता किसको? ईश्वर को। जगत कभी भी जीता नहीं जा सकता। आप अपने घर परिवार को जीत सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कौन जीतेगा? हाथ उठाओ। अपना परिवार से कौन जीत सकता है? मैं भी नहीं जीता।
शाम को बोलते थे पढ़ाई करो, मैं करता था, समझ में आता ही नहीं था तो मैथमेटिक्स पढ़ता था। समझ नहीं है? हमारे पिताजी बोलते थे कि पढ़ो, उसको उच्चारण करो, तो मैं वैसे पढ़ता था चिल्ला चिल्ला के, गुटे गाई तिला गुटे मेढ़ा तिला तर चट्टा चुआला चट, ऐसे पढ़ते थे। तो ध्यान रखें, जगत को कभी भी जीता नहीं जा सकता, लेकिन ईश्वर और संत को जीता जा सकता है। ठीक है? जगत के पास हारना भजनानंद की जीत है। जगत अगर कोई टेंशन दे रहा है ना, उसके आगे हार जाओ, यही सच्चा सत्संग के लक्षण है। हार जाओ, हाँ माई तो ठीक बोला तो। जगत के पास हारना भजनानंद की जीत है। ईश्वर के पास जीतना भी साधु के लिए हार है। बोल सांचे दरबार। ईश्वर और संत से जीतने की कोशिश मत करो, ये हार ही है, हार ही होगा। लेकिन जगत से हार जाओ, तुम्हारी जीत अवश्य होगा। बोल सांचे दरबार की। गुरु का चौथा मुख अंतर्मुख है। क्या है? एक बार जापान में हमेशा 6 से 8 डिग्री तक भूकंप होते रहते हैं, इसलिए कार्डबोर्ड का घर बनते हैं वहां प्राय हल्का, ताकि कोई डैमेज ना हो ज्यादा। एक बार कोई महापुरुष का प्रवचन चल रहा था ऐसे हॉल में, और भूकंप हिलने लगा। याद आ रहा है भैया? जब हिलने लगा तो सब ने भागो 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 करके अपने अपने रास्ता निकलने लगे। कोई नहीं सोचा गुरु कैसे भागेगा। वैसे तो गुरु आते हैं तो सब ऐसे ऐसे करते हैं। जब भूकंप हुआ तो सब अपना प्राण लेके भागने लगे। तो कुछ देर बाद गुरु जी नहीं गए, बैठे थे। भूकंप आया, कुछ आदमी ने कहा कि गुरु जी सब भागे, आप नहीं भागे। तो उन्होंने कहा मैं भी भागा। बोले अब हम लोग तो भागे थे, पहले आए, आप तो यहीं बैठे थे, कहां भागे? तो सब ने उन्होंने कहा देखो, ये आपकी दृष्टि की फर्क है, आपकी दिशा की फर्क है। आप बाहर में रहकर, अंदर रहकर इस हॉल से बाहर की तरफ भागे, अब मैं बाहर में जो था अंदर की तरफ भाग गया। समझ में आया? आप अंदर में थे, बाहर भागे, मैं बाहर में था जो दुनिया में, अंदर की ओर भाग गया। इसलिए मुझे भूकंप की पता नहीं चला। अंदर में भूकंप नहीं होता मेरे भाई, भूकंप बाहर में होता है। कहां होता है? बोल सांचे दरबार की। पांचवा और आखिरी मुख, मैं गुरु के लिए बोल रहा हूं तो भगवान शंकर के लिए ले लो। पांचवा और आखिरी मुख संत सन्मुख होता है। क्या होता है? पीछे नहीं बोलता कुछ। और संत किसी से विमुख नहीं होता, कभी किसी से नहीं होता। आप जितना भी अपराध करो वो आपके सन्मुख रहेगा, विमुख नहीं होगा। संत कभी किसी का विरोध नहीं करता, चाहे उसका अंतर मन को भी कोई धक्का दे दे। गुरु क्या चाहता है? आपसे बल, आपकी बुद्धि, आपकी धन ना, इसके उपयोग करो। कहता है 10,000 दे के ईश्वर की अभिषेक करवा ले। हम लोग सोचते हैं इसी का है। मान के चलो कि आज इस पे वायरस आ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखें सब कोई समान नहीं होता। बोल सांचे दरबार की। चलिए थोड़ा गुरु से आगे बढ़कर मां जगदम्बा की ओर फिर चलें, क्योंकि गुरु की शक्ति, आदि शक्ति की शक्ति से ही, गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक शब्द है। और इसलिए शब्द ब्रह्मा, इसलिए देवी का नाम है अक्षरा। क्या नाम? भागवत जो कहते हो और सुनते हो उसका 2 लाइन ही खत्म है। जन्म पर हम पुनशाम अंते नारायणम स्मृति। जन्म के आखिरी समय में अगर जो स्मरण करोगे वही तुम्हारी मुक्ति है। कहानी आता है अंत समय में अजामिल ने भगवान को याद नहीं किया, बेटा को याद किया, प्रभु आए, और अंत समय में बड़ा सा बड़ा ज्ञानी जड़ भरत मृग को याद करके हरिण बना, हिरण बना। तो अभी जैसे आपको अक्षरा कहते हुए अक्षरा की याद आ रही है कि कुछ समय पहले अंधी हो गई थी। ओके, अक्षरा ही अंधी हुई थी ना। अक्षरा तो क्या होती? डर के मारे बोल नहीं रहे, हम लोग नहीं जानते। जो भी है, जैसे रसगुल्ला बोलते हुए पीला कलर का राजभोग याद आ जाता है, कभी गोविंद बोलने से गोविंद का याद आया? नहीं ना। नारायण बोलते नारायण की याद आई? नहीं ना, क्योंकि हमें स्वरूप भक्ति अभी नहीं हुआ है।
स्वरूप को देखेंगे तब उनमें प्रेम करेंगे, और प्रेम करेंगे तो अंत समय में निकलेगा। तभी रामायण कहता है शास्त्र, अंते जामति और सागति। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्वरूप को ना देख के आंख बंद कर देते, स्वरूप को नहीं देखते, इसलिए प्रेम नहीं होती। और प्रेम नहीं होने के कारण रामायण कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कभी आवत नाहि। ओ राम राम कही बारही बारा, राम राम कही चक्र सुदर्शन है रखवारा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ओ जहाँ तुमति तहाँ विपत्ति निधाना। राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। नारायण भज नारायण, जप नारायण, जय नारायण। भज नारायण जप नारायण, भज नारायण जप नारायण। आवाज नहीं आती मुझसे, जीवा नहीं है। भज नारायण जप नारायण, हरि नारायण श्री नारायण। नारायण भज नारायण जप नारायण, श्री नारायण। जन्म परम पुंसावन्ते नारायण स्मृति। तो ये जन्म मृत्यु की देवी जो भगवती जगदम्बा महाकाली महाशक्ति, नमामि त्वं विश्वकर्त्री परेशिं नित्यमाध्यां सत्याभिज्ञान रूपां, वाचातितां निर्गुणां चाति सूक्ष्मां, ज्ञानातितां शुद्ध विज्ञान गम्यां, पूर्णा शुद्धा विश्वरूपां स्वरूपां, देवी वंदे विश्ववन्ध्यामपि त्वाम्। सर्वांत सामोत्तमस्तान संस्थां, निदे कालिं विश्वसंपालयत्रीं, मायातीतां मायिनीं वापि मायां, भीमां श्यामा भीमनेत्रां, विद्यासिद्धां सर्वभूतायस्तासुरेशिं, मीडे दक्षिण कालिकां विश्वसंहार कर्त्रीं। हे माता भगवती जगदम्बा, ये द्युलोक जो है आपका सिर है मां, नभो मंडल जो है आपका नाभि प्रदेश है, चंद्र सूर्य और अग्नि आपके त्रिनेत्र हैं जगदम्बा। आपका जागना ही सृष्टि के लिए दान है, और जागरण के हेतु आप आंख मूंद लेती हैं तो सृष्टि के लिए वो रात्रि होती है परम्बा। न तो रूपम वेत्ति शिलन धामम, न वा ध्यानमपि मंत्रम महेशिम, सत्तारूपे त्वां प्रपद्ये शरण्ये, विश्वराध्याम सर्वलोके कहेतुम। हे आदि शक्ति जगदम्बा, हे विश्व जननी, देवता आपकी वाणी है, ये पृथ्वी आपका नितंब प्रदेश है,
पाताल आदि नीचे के भाव आपकी जंघा है जगदम्बा। आपकी जानू और गुल्फ और चरण ये धर्म की प्रसन्नता की ओर और अधर्म के आपके कोप के लिए होती है। आपकी जागरण ही इस संसार की दृष्टि है। और हे जगदम्बा, आपकी निद्रा ही संसार के लिए प्रलय कालीन होती है। बोल सांचे दरबार की। मां की जागना और मां की सोना। मां जब आंख बंद करती है ना तो दुनिया में प्रलय होता है, और मां जब आंख खोलती है दुनिया के लिए सृष्टि होती है। हे जगदम्बा, क्या हम लोग भी सोए हैं इसलिए जागरण करते हैं? हाँ। आदमी कहता है एक बार मैं कहीं प्रवचन करने गया, पंजाबी लोग के बीच में पड़ गया। मैंने बोला 12 बज गए। रात को एक तो 10 बजे नहला धुला के ब्यास गादी में बैठा दिए। अब मैं चलाए अपना तम परमेशी जगमाता, बोलते गुरुजी जागरण करवाई ना। तो फिर मेरे को आदमी लोग को समझाने के बोला, केले ले लो केले, केले में ले फिर विकिंदे फिर गिलेंदे में ले, ऐसे बोल के गाना को नहीं पड़ा। मैं बोला ऐसा जागरण मैं नहीं करता, जागरण ऐसा करता हूं जो। बोले देखो क्या हम लोग भी सोए हुए हैं? हाँ। तंद्रा अवस्था उसको बोलते हैं जिस समय हम लोग ना सोए हैं और ना जगे हुए हैं। एक हाथी आया, ना हम लोग सोए थे ना हम लोग जागे हैं, तंद्रा अवस्था में है। कोई बोलता ना मेरे को लगा कि दादा आए थे लेकिन मैं सोया हुआ था, लगा आए थे लेकिन लगा आए थे। तो हाथी आया, पता नहीं चला। और जाने के बाद कैसे पता चलेगा हाथी आया था? या तो उसके पांव को चिन्हा देख के, ठीक है, देख के पता चलेगा, चरण देख के पता चलेगा कि हाथी आया था, चला गया। कहना पड़ेगा कि हाथी आया था, ओ चला गया, हाथी आया था चला गया, हम चूक गए। इस तरह संत आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग निद्रा और तंद्रा की अवस्था में रहते हैं। निद्रा को उठाने के लिए आते हैं, हम पीछे जानते हैं उनके जाने के बाद ये संत चले गए। बोल सांचे दरबार की। और इस समय रोना पड़ता है कि हम चूक गए। न जाने जन्म जन्म से हमारे साथ संतों की मुलाकात होती है, लेकिन हम निद्रा संसार की, तंद्रा पैसा आलस कर देता है। लेकिन आया हाथी और चला गया, चरण देख के पता चलता कि हाथी चला गया। बस संत आए और चले गए। संत की क्षण समय लिख ले आते हैं। जैसे हाथ में बालू हमेशा नहीं रहती, ऐसे संत की कृपा समय सा रहता है, लेकिन संत की सानिध्य हमेशा नहीं रहती। बोल सांचे दरबार की। जगत में प्रेम चाहने के लिए या जगत में प्रेम का अमृत वचन देने के लिए भगवती जगदम्बा या प्रभु संत को इस दुनिया में भेजते हैं। जगत के प्रेम को बढ़ाने के लिए जगदम्बा संतों को भेजते हैं। निद्रा ही इसका प्रलय है भगवती का। जो सो गया जीवन प्रलय में चला गया। एक बार भगवान कृष्ण बचपन के समय, फिर एक बार कमलेश भाई याद कर ले, एक बार भगवान कृष्ण माँ के गोदी में 5 साल। माँ रोज सुबह उठ जाती हो, कहाँ जाती हो माँ? यशोदा मैया नत को संभालते हुए कहती है, क्यों, तुझे क्या करना है, सो जा, अभी ठंडी है। और उस समय उन्हीं पोशाक को प्रभु को उड़ाते हुए फिर उठ के बैठ गए। कहाँ जा रही हो माँ? बोले यमुना जी पूजन करने जा रहे हैं, कार्तिक का महीना था, यमुना पूजन करने जा रहे हैं। क्या करती हो? परेश रावल को देखे थे ना, क्वेश्चन मार्क, क्या करते हो? अब तू छोड़, पूजन करते हैं, तेरे को नहीं करना है पूजन, बड़े होगा तेरा बहू करेगी आके, हम भी जाऊंगे। अरे लाला वहां नहीं जाते, वहां केवल महिलाएं जाती हैं, हम जाएंगे। मां कहती वहां पुरुष की एंट्री नहीं है। तो भगवान कहते मैं ही तो त्रिपुर सुंदरी हूं, मेरे से बड़ी सुंदरी कौन है? बोलते मां तुम ये नहीं जानती। तो उन्होंने कहा सुअर जैसे व्यवस्था मत कर, रोज आ जाता है, अभी नहला के लाएंगे, मिट्टी खेल के फिर आ जाएगा, सुअर जैसे तू दिखता है। बोले मां तुम कहां जानती थी, मैं सुअर ही था, एक जमाने में ब्रह्म बराह रूप धारण किया था। अब मां कहां जान रही प्रभु क्या, हम जाओ जाएंगे। तो मां ले गई।
ले गई तो क्या है, माँ अपना कपड़ा उपड़ा स्नान किए और प्रभु को कच्चा कपड़ा पकड़ा दिए बास्केट के साथ, बैठे रहो अभी हम लोग दीमदाम करेंगे। माँ गई हुई है तो उसी समय भगवान कपड़ा को फेंकते हुए अपने जा रहे हैं और इतने दूर यमुना के बीच में चले गए। नीलाम्बुजम श्यामम कोमलांगम नारायण चले गए कृष्ण, और जाके वहां जो जलते हुए दीपक जाते रहते ना, उसको ला रहे एक टो किनारे में रहे, फिर यमुना में जाते खेल के। तो माँ ने कहा लाला क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा माँ बहते हुए दीपक को किनारे लगा रहा हूं। तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसे तो बहुत सारे दीपक बह रहे हैं, किस किस को तुम अपने किनारे लगाओगे? भगवान ने कहा माँ जो मेरे पास आएंगे मैं उसके किनारे लगा दूंगा, और जो मेरे से दूर में रहेंगे बहते हुए चले जाएंगे। बोल सांचे दरबार। हे जगदम्बा, हाथी आया और चला गया, ये भाव हम में ना हो, हमें संत की आशीर्वाद मिले। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से तो मनुष्य की शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब संत न गावा, सबको यही कहा कि शरीर दुर्लभ है, लेकिन कहते हैं राम कृपा करते हैं तो संतों की दर्शन होती है, और संत दर्शन होते हैं तो सत्संग होता है। बोल सांचे दरबार की। हे विश्व रूपी जननी मां दुर्गा, आपकी जीवा है, ब्राह्मण आपके मुख कमल है। अगर आपको दर्शन करना है भगवती का जन, तो ध्यान रखें ब्राह्मणों का मुख दर्शन करने, तेज उच्च ललाट को दर्शन करें, वो मां भगवती का मुख है। मुख माने, और ब्राह्मण के जीवा में चंडिका निवास करती है, इसलिए ब्राह्मण कभी आए तो उसे मीठा जरूर खिला दो मुंह में। बोल सांचे दरबार की। हे जगदम्बा, सुबह और शाम में जो संध्याएं होती हैं वो आपके भ्रिकुटियां हैं। आप विश्व रूपा हो मां, वायु आपकी श्वास है, लोकपाल आपकी बाहु है, और इस संसार की सारी सृष्टि स्थिति और श्रृंगार आपकी लीला मात्र है। एव भूताम देवी विश्वात्मिका त्वाम काली वंदे ब्रह्म विद्वा स्वरूपाम। हे जगदम्बा महाकाली, आप सारे सृष्टि संहार और पालन कर्त्री जगदम्बा आद्या हो। मातः, हे मां, पूर्णे ब्रह्म विज्ञान गम्ये दुर्गे अपारे सारभूताम प्रसीद। बोल सांचे दरबार की। विदु, हाथी आया और चला गया, ये बात नहीं करना है जीवन में। गुरु उत्सव मूर्ति होते हैं। जिस प्रकार जगन्नाथ हमेशा जाके चंदन यात्रा नहीं करते हैं, चंदन यात्रा के लिए भगवान माधव कौन जाता है? मदन मोहन, और बलराम के बदले राम बलराम, ये लोग जाते हैं। इसी तरह भगवान को देख ना पाओ तो गुरु की उत्सव करो, वो भगवान की उत्सव मूर्ति है। बोल सांचे दरबार की। बोल सांचे दरबार की। बोलो दुर्गा माता की। बोलो आदिशक्ति माता की। अगर गुरु में प्रेम तत्व हो, अगर समझ में नहीं पाओ, और समझ में ना भी पाओ, कोई जरूरी नहीं आप लोग समझो कि हम लोग समझा जाता है प्रेम से, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो संत हैं उनके बारे में जो हमारे समझ होता है, हो सकता है आप जो समझ रहे हो वो ना हो। बोल सांचे दरबार की। क्या सब कुछ रामायण जब कहता है, क्या कहता है? हो ही है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साका। आगे चल मुनि लक्ष्मण संगा, गए जहां जग पावन गंगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मैं सुखारे। राम सिया राम जय जय राम।
भंजऊ भग चापू मिटहु तात जनक परितापू। राम सिया राम जय जय। राम जी बैठे हुए हैं तो जनक कहते क्या मैं ये मान लूं कि धरती क्षत्रियाणी दूध पीना छोड़ दिया है कि दुनिया में कोई क्षत्रिय पुरुष नहीं रहा जो मेरे शिव धनु को तोड़ दे। और जनक की मान रखे तब लक्ष्मण जी तिलमिला के उठते, रे राजा जनक, मैं चाहूं तो ये तेरे शिव धनी को क्या 7 बार ये इस धरती को उठा के पटक दूं, लेकिन मेरी राम की आज्ञा होना चाहिए। राम जी कहते हैं रुको भाई, मेरे को लगता है कि धनु मेरे को तोड़ना है, तू धरती को पटक देगा, भाभी को भी पटका जाएगी उसमें। बैठ बैठ बैठ। दिस ऑल आर रिटन बाय समवन, ये ऐसा होगा। राम कहते हैं, सबने कहा प्रभु 4 दिन तक आप समुद्र को क्या मांग रहे हो, रास्ता, चलो इसको अग्नि बाण लेके जलाओ और आगे बढ़ो। प्रभु ने कहा नहीं हनुमान, मेरे इष्ट जो शिव जी हैं, रची मानस निज मानस राखा, मेरे प्रभु मानस मैंने अपने मन में रामायण को लिख के रख दिए हैं। और शिव जी कहते हैं कि राम आएंगे, 4 दिन तक तपस्या करेंगे और आखिरी में आर्टिफिशियल गुस्सा करके समुद्र को मारने के लिए तैयार होंगे। समुद्र आएगा, सेतु बंध बनेंगे और जाएगा। इसलिए लक्ष्मण इंतजार करो हनुमान, यहां सेतु बंध बनने वाला है। तो इस तरह अगर रामायण तैयार था तो क्या राम से पहले रामायण थी, और रामायण था तो किसने किया? चले वो कभी आपको ये नहीं लगता कि आखिर ये जो सीता का वनवास हुआ है, आपकी जो उजुल फुजुल कहानी होती है, किसी ने पूछा मेरे को, उसका शंका निवारण के लिए बोल दूं, ये जो आखिर राम सीता को क्यों छोड़े? फिर वही मुर्गी के अंडे, मैंने बोला ना जड़ में जाओ तब समझ में आएगा। मेरे को इंदौर में भी किसी ने पूछा, बड़ा ज्ञानी, दैट मीन्स भैया ये गांधारी इतने दुख क्यों पाई? बाप रे बाप, राधा जी के चरित्र पूछ ले और किसी गांधारी का चरित्र। अब क्या समझाएं, भगवान जाने। शुरुआत कहीं से पूछते हैं, पता नहीं गुरु का नब्ज पकड़ने क्यों आते हैं संतों लोगों का। हम तो आपकी गोदरेज देखने कभी नहीं जाते हैं, वैसे दिखता जरूर है, देखने नहीं जाते कभी। बोल साथ इच्छा नहीं है ना, इच्छा है नहीं कभी भी। मैं आप क्या दोगे मुझे? मैं जगन्नाथ को कहता हूं अगर तुम्हारे में ताकत है तो मुझे 5,000 करोड़ दो। कोई बोला दादा उसके बाद क्या करोगे? बोले दूसरे दिन चढ़ा के फिर बोलेंगे फिर 10,000 दो। वो भी नहीं भर सकता। मेरा इतना भूख है कि साक्षात कोई नहीं भर सकता, फिर मनुष्यों की क्या गिनती। ठीक है, 4 रोटी में भोजन है, इसलिए बोलते हैं कि सोमवार कमल, मंगलवार रेखा, बुधवार XYZ। लोग सोचते हैं हम ही लोग बना के दे देंगे, तुम ना हो इस दुनिया में तभी मेरा भूख कभी नहीं बंद होगा। भूख चलता रहेगा और खाना भी मिलती रहेगी। अहंकार मत करो, सेवा मिला है तो सेवा करो। हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग नौकर हैं, और सेवा नौकर की इच्छा से नहीं मालिक की इच्छा से मिलती है। आज सेवा है, मिला है तो सेवा करो, और सेवा नहीं मिला तो सेवा पाने की कोशिश करो। एक बार कुछ नया स्टोरी सुने, क्योंकि रामायण के आगे शक्ति वर्णन करें, अभी टाइम है वो ना सर। हो भेद तेरा कोई क्या जाने, हो भेद तेरा कोई क्या जाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम,
हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। एक बार भगवती सीता की आयु 5 वर्ष से कम, एक राजा हुए जिनका नाम हुआ शिरध्वज। मैंने आपको बताया था जनक एक नहीं थे, 74 जनक पैदा हुए थे, ठीक है। तो जनक महाराज उस समय जो थे उनका नाम था शिरध्वज। क्या था? एक बार भगवती सीता खेल रही थी 5 वर्ष से कम आयु के साथ अपनी सखियों के साथ, तो एक सुंदर सी तरु के ऊपर कृष्णचूड़ा के पेड़ और चैत्र के महीना रामनवमी का शायद दिन था, डाल में 2 पक्षी, डाल डाल पर तोता बोले, श्री रामम शरणम मम। एक तोता दूजे से बोले, श्री राम शरणम मम। 2 सुख